सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, मिथिला रद में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लता के बीच में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लता के बीच में गुजारा करेंगे। जन को तारो जन की जन को तारो इन्हें पर प्राण को सावर किया, इन्हें को पर बस अरे पर कीजिए अपना सुफल कर श्री राधा नित भैया यहाँ सब मधुर सुहावे कठन माती के लत सुखावे तो कहीं बोले मधुर सुहावे कठन माती के लत सुखावे तो प्रीत जो इनको भावे इनको अगर ना करती बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज कथा का 7वां दिन है। 7 दिन में आप क्या समझे क्या नहीं समझे तो भगवान जाने, किंतु आप इतना अवश्य समझ लीजिए कि जब भागवत की कथा हो तो भागवत की कथा में जो माला लाते हैं ना, पहले भागवत को समर्पित करें और उसके बाद जब कथावाचक को कथा व्यास को माला पहनानी हो तो भागवत को समर्पित करने के बाद माला पहना। ऐसे में फट से डाल दिए। भगवान को समर्पित किए बिना कथा व्यास को माला नहीं पहनानी चाहिए, और यदि वह पहनता है तो व्यास नहीं, उसे कोई ज्ञान नहीं है।
इसलिए इतना कम से कम याद रखना। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की, जगदाचार्य श्री स्वामी त्रिंडी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। लगता है आज एकादशी है। देखिए, जिस समय भीड़ चलती है तो भीड़ में सब लोगों के मुंह से एक ही स्वर निकलता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सब बोलते हैं, केवल एक ही व्यक्ति के मुंह से नहीं निकलता है, जो 4 लोगों के कंधे पर है। तो जो 4 लोगों के कंधे पर न हो, वो तीव्र ध्वनि से बोले, बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। अब इस बार पुरुष बोलेंगे, स्त्रियां नहीं बोलेंगी, केवल पुरुष बोलेंगे और उसके बाद स्त्रियां बोलेंगी। बच्चे तो दिख नहीं रहे, बच्चे तो कम ही हैं। हाँ, पुरुष बोलेंगे इस बार। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की। इसमें से एक आध हाथ ये बोली हैं जय। अच्छा, अब ये बोलेंगे आप लोग नहीं। बोलिए श्री दुर्गा मैया की। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है कि आप लोग सिंह वाहिनी हैं। दुर्गा जी भगवान किसके ऊपर विराजमान होती हैं? तो सिंह के ऊपर। और भगवान और पुरुषों को सिंह कहा गया, मानस में पुरुष सिंह, 2 वीर। आज हम कथा के प्रकरण में चल रहे हैं। श्री रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा करेंगे और उसके बाद 16,107 विवाहों की चर्चा करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है ना, कोई अड़चन आ रही है तो ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने के बाद रुक्मिणी जी के विवाह में यदि साड़ी समर्पित करते हैं, मैं साड़ी पहनता नहीं हूं, पहली बात मैं आपको बता दूं, साड़ी यदि समर्पित करते हैं और वह साड़ी किसी कुंवारी कन्या को दी जाए तो उसका विवाह जल्दी होता। महाराज, हम लोग कहीं भी महाराज साड़ियाँ आती हैं तो हम महिलाओं को ही बांटते हैं। और भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का स्वरूप समझ करके और अपने दामाद की भावना करते हुए पूजा की जाए तो बड़ा सुंदर दामाद प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की बातें हैं। आइए, कंस का वध हो गया। महाराज, कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति है, एक का नाम प्राप्ति है। महाराज, इन दोनों को बड़ी चिंता हुई। ये जरासंध की पुत्रियां हैं। जरासंध के समीप पहुंची और बतलाई कि हमारे स्वामी को कृष्ण ने मार डाला। जरासंध ने महाराज आक्रमण किया। उस समय विश्व की सबसे बड़ी सेना जरासंध के पास थी। महाराज, उसने आक्रमण किया। भगवान ने बलराम जी से कहा कि बलदाऊ, जरासंध आया है, कहे कि आया है तो क्या किया जाए। तुरंत महाराज दोनों के समक्ष एक दिव्य रथ श्री बलराम जी के लिए और एक दिव्य रथ भगवान श्री कृष्ण के लिए उतरा। भगवान श्री कृष्ण के रथ में जो सारथी है उसका नाम दारुक है महाराज, और उसमें गदा, सारंग, धनुष ये सब रखा हुआ है। और बलदाऊ जी के लिए जो रथ आया उसमें हल और मूसल महाराज रखा हुआ है। ले करके गए और समस्त सेना का संहार कर दिया। और महाराज पकड़े जा करके जरासंध को। जरासंध को पकड़े, कैसे पकड़ते हैं आपने देखा होगा। हम लोग छोटे थे तो अध्यापक लोग वो लगते थे कुबड़ी, क्या कहते हैं महाराज, वो जिससे पकड़ के खींचते हैं बच्चों को, हाथ में टेढ़ी रहती है डंडे जैसे, क्या कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं, कुबड़ी 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 कुबड़ी। हाँ, अब वो जैसे कुबड़ी से किसी के गले में फंसा कर खींचो, हल से फंसा कर खींचते हैं और उस मूसल से जिससे धान वान कूटते हैं महाराज, उसी से मारते हैं। जब जरासंध को मारने के लिए तैयार हुए तो कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि इस दुष्ट को, इसको मत मारिए भैया। अरे कहे, दुष्ट बड़े मुश्किल से मिला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जाकर कान में कहे कि ये महापापी है। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था महाराज, जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था और भगवान का विरोधी था।
कहे इसको मार डालोगे तो दुष्टों को, पापियों को मारने के लिए खोजना भी पड़ेगा हम ही लोगों को, खोजो फिर मारो। और इसको छोड़ दोगे तो संसार में जितने पापी, दुष्ट, दुराचारी हैं सबको लेकर के आएगा लड़ने के लिए, और फिर मारेंगे हम लोग मिल करके। महाराज छोड़ दिया। इस प्रकार 17 बार जरासंध को छोड़ा महाराज। 18वीं बार जरासंध आया है और ब्राह्मणों से कहता है कि कृष्ण को किसी प्रकार हम पराजित कर दें, ये हमारी इच्छा है। ब्राह्मणों ने कहा कृष्ण जो है अपराजेय हैं। कहा फिर, जैसे भगवान श्री राम का बल अपरिमित है महाराज। अप्रमेयम बलम तस्या यस्य सा जनकात्मजा। भगवान श्री राम का बल अप्रमेय था। जो लोग कहते हैं बाल आधा बल खींच लेता इसीलिए भगवान छिपकर मारे, उनको मैं उत्तर देना चाहता हूं। अच्छा बताइए, आप लोग यहां बैठे हैं, ये पंडाल है, पंडाल की सीमा वहां तक है। अब आपसे कहा इसका आधा करो तो कर देंगे ना? हाँ। जिस वस्तु की सीमा आपको ज्ञात है, जिसकी सीमा निश्चित है, जो सीमित वस्तु है उसका आधा आप हम कर सकते हैं, और जो असीमित है, जिसका कोई और छोर का ही पता नहीं, उसका आधा करने का है तो कर पाएंगे महाराज? नहीं कर सकते हैं। अप्रमेयम बलम तस्य यस्य सा जनकात्मजा। जनक पुत्री जानकी जी जिनकी पत्नी है, उन श्री राम का बल अप्रमेय है, पता ही नहीं लग सकता कितना है। तो जब पता ही नहीं लगेगा बाल को या किसी को कि कितना बल है, तो आधा कैसे लेगा? प्रश्न ये है। बल आधा नहीं ले सकता है महाराज। तो भगवान राम ने छिपकर क्यों मारा? तो भगवान राम ने छिपकर इसलिए मारा, भगवान ने कहा है बाली से कि हम लोग राजा हैं, हम अपराधी को दंड देते हैं, हम किसी भी प्रकार से दंड दे सकते हैं। तो अब आधा बल ले लेता था, ये कहां से कल्पना चली महाराज? ये महर्षि एक कंब हुए हैं दक्षिण भारत में, कंबन, उन्होंने कंब रामायण लिखी, वहां से चली है। ये आपको बताऊं, भगवान श्री राम का बल असीमित है, अप्रमेय है, उसका आधा हो नहीं सकता है, इसलिए आधा बल बाली के पास चला जाता। अतएव छिपकर मारे बात नहीं। आप यहां पर आइए, भगवान श्री कृष्ण 18वीं बार जब जरासंध आया, और इधर काल यवन महाराज 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के आया हुआ है। भगवान ने बलदाऊ से कहा कि भैया काल यवन आ चुका है और जरासंध आने वाला है, इसलिए अब क्या करना चाहिए? अरे कहे कि मारना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जब दुष्ट आवे तो उसको मारो। मार में अनेक गुण हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की बात नहीं समझ रहा है, समझाने पर तो महाराज उसको मारिए, और जब मारेंगे तो महाराज उसका जो स्क्रू है ना, यह सही होगा। किंतु मारना कितनी मात्रा में होना चाहिए महाराज? जैसे आप ताली बजाते हैं किसी को जगाने के लिए, धीरे से ताली बजाए जग गए, धीरे से नहीं जगा तो तेज बजाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ दंड एक विधा है, दंड के द्वारा सुधार किया जाता है। दंड के द्वारा ऐसा नहीं मार दो कि किसी का आंखें फूट जाए, काने टूट जाए, ऐसा नहीं। तो आप देखिए, ये शिक्षा है। तो महाराज एक व्यक्ति ने पूछा, किसी से प्रश्न किया कि बिना कड़ाही के, सुनिए, बिना कड़ाही के, बिना करछुल के, बिना मसाला के, बिना आग जलाए मुर्गा बना सकते हो? ये प्रश्न किया। क्या कोई संसार में ऐसा व्यक्ति है कि बिना कड़ाही, आग, मसाला के मुर्गा बना सकता है? तो एक लड़के ने उत्तर दिया, हमारे टीचर, हमारे जो अध्यापक है ना, वे इस सबके बिना मुर्गा बनाते रहते हैं हम लोगों को प्रतिदिन स्कूल में। यहाँ पर चर्चा यह चल रही है कि ब्राह्मणों से जरासंध ने कहा कि हम लोग कृष्ण को पराजित करना चाहते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि कृष्ण का बल, भगवान का बल अप्रमेय है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, वे अजित हैं। भगवान का एक नाम अजित है। कि ब्राह्मण आप लोग हैं, आप लोग कृपा करो किसी भी प्रकार से। ब्राह्मणों ने कहा एक बात है, यदि हम लोग अस्त्र लेकर के आपकी सेना में आगे चलें तो भगवान अवश्य भागेंगे, रण छोड़ करके। ब्राह्मणों की सेना है आगे। भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया बलदाऊ, ब्राह्मण अस्त्र लेकर आ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए?
तो कहे कि ब्राह्मण भी यदि अस्त्र लेकर के मार डालने की इच्छा से आवे तो उसका भी वध कर दो। कहे कि लेकिन ये मारने तो नहीं आ रहे हैं, ये ब्राह्मण मारने नहीं आ रहे हैं। कहे तो कहे हम लोगों को भगाने के लिए आ गए हैं। कहे तो भगना चाहिए। महाराज ब्राह्मणों का सम्मान रखने के भगवान वहां से भगे। अच्छा, इधर की क्या स्थिति है? भगने के पहले भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया विश्वकर्मा को आदेश देकर के। आपके यहाँ विश्वकर्मा का मंदिर देव है ना, देव जगह विश्वकर्मा का। विश्वकर्मा को आदेश दिया, द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। द्वारकापुरी समुद्र में 48 कोस लंबाई चौड़ाई महाराज, और सुधर्मा नाम की सभा देवताओं ने भेजी। और महाराज योग बल से भगवान ने संकल्प बल से संपूर्ण मथुरापुरी के निवासियों को वहां पहुंचा दिया। अब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर महाराज पहुंचा हुआ है। भगवान मथुरा के पूर्व द्वार से निकल करके भगे, बिना हाथ, बिना अस्त्र शस्त्र के बिना। कालवन समझ गया कि ये कृष्ण है, रोकना चाहा, और अंत में भगवान धवलपुर में गए महाराज, जहां मुष्कुंद की गुफा है वहां लेकर गए और मुष्कुंद के द्वारा उसे भस्म करा दिया। मुष्कुंद ने कहा, भगवान को देखा, कहा आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा हमारे तो अनेक नाम हैं। मुष्कुंद को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हैं तो उन्होंने कहा आप हमें अपने साथ ले चलो। मुष्कुंद को देखा भगवान ने, देवताओं के सेनापति महाराज, बड़े लंबे चौड़े। भगवान ने विचार किया इनको ले चलेंगे तो भीमसेन इनके सामने मच्छर जैसे होंगे, ऐसा स्वरूप था। इसलिए भीमसेन जैसे भक्त की मर्यादा को ध्यान में रखकर भगवान मुष्कुंद को नहीं लाए और कहे कि तुम जाकर तपस्या करो, अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे, तुम्हारी मुक्ति होगी। अब महाराज इधर की क्या स्थिति है? भीष्मक राजा हैं विदर्भ देश के। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं महाराज, और 1 पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है और पुत्री का नाम महाराज रुक्मिणी है। रुक्मिणी जी नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य गुण के विषय में सुन रखे कि भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े सद्गुणी हैं, इसलिए भगवान के चरणों में श्री रुक्मिणी जी का अनुराग हो गया। अब शिशुपाल के साथ भाई विवाह करना चाहता है, माता पिता भी पुत्र के कारण मान लिए, तो श्री रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा। लव लेटर लिखने वाले विश्व की पहली महिला रुक्मिणी जी हैं। आप सुन लीजिए, लव लेटर लिखने वाली विश्व की सर्वप्रथम महिला कौन है? श्री रुक्मिणी जी, प्रेम पत्र लिखने वाली। और महाराज प्रेम पत्र लिखती हैं और एक ब्राह्मण के हाथ से भेजती हैं। ये देखिए, ब्राह्मण के हाथ से पत्र भेजा। पत्र में क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्मतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे भुवन सुंदर, हे तीनों लोकों के सौंदर्य सार सर्वस्व प्रियतम, आपके गुणों को मैंने सुना तो मेरा मन आपके प्रति आकृष्ट हुआ, आकर्षित हुआ। आप आकर के मेरा वरण करें, मुझे यहाँ से ले जाएं, अन्यथा मैं आजन्म कुमारी रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार महाराज कई श्लोकों में पत्र लिखा और उस पत्र को लेकर विप्रदेव पहुंचे ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण को दिए और बताए रुक्मिणी जी की मनोदशा। भगवान महाराज प्रातः काल ही रथ में बैठकर ब्राह्मण को लेकर के चल दिए। अब देख लो विवाह की कितनी उत्कंठा होती है। भाई को भी नहीं बताया महाराज, माता पिता किसी को नहीं बताया, और महाराज चल दिए और वहां पहुंचे तो ब्राह्मण देवता गए रुक्मिणी जी के पास। रुक्मिणी जी ने पूछा कि आपने पत्र पहुंचा दिया? कहे पत्र पहुंचा ही नहीं दिया, पत्र के साथ उनको ले भी आया।
श्री रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। रामावतार में श्री जानकी जी हैं, कृष्णावतार में रुक्मिणी जी हैं। इन्होंने ब्राह्मण को देखा तो महाराज कहते हैं ना पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रिय मन्यन्न नाम सा। इस ब्राह्मण को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए नमस्कार किया। अब बताओ, लक्ष्मी जी जिसको नमस्कार करें उसके यहाँ सुख संपत्ति की कमी कैसे रह सकती है। रुक्मिणी जी ने महाराज पत्र में एक संदेश दिया था कि हमारे यहाँ विवाह में जगदम्बा भगवती दुर्गा की पूजा का विधान है, वहाँ पर मैं पूजा करने आऊँगी, वहीं से आप हमारा हरण कर लेना। भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ पहुँचे हैं महाराज, तो पूर्ववासियों ने देखा भगवान श्री कृष्ण को, तो कहते हैं कि रुक्मिणी जी का विवाह तो इसी के साथ करना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान के साथ। शिशुपाल तो रुक्मिणी के योग्य नहीं है। अच्छा, रुक्मिणी जी ने पत्र दिया, प्रेम पत्र, और रुक्मिणी जी की आप सब पूजा करते हैं। यदि आज की लड़की किसी को लव लेटर प्रेम पत्र देती है तो उसका विरोध क्यों करते हो, यह प्रश्न होना चाहिए आपको। यदि रुक्मिणी जी प्रेम पत्र देती हैं और रुक्मिणी जी को हम लोग श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हैं, तो आज की यदि कोई बालिका किसी लड़के को लव लेटर दी तो विरोध क्यों करते हैं, यह शंका होनी चाहिए थी। अब इसका समाधान करके हम आगे बढ़ेंगे। श्री रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण से माता पिता भी करना चाहते थे महाराज, सब लोग करना चाहते थे, किंतु रुक्मी अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए और अपने राज्य को सशक्त करने के लिए महाराज शिशुपाल से विवाह करना चाहता है, रुक्मिणी जी का बहन का। जबकि शिशुपाल योग्य नहीं है, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माता पिता भाई बंधु यदि अयोग्य वर के साथ कन्या का विवाह करना चाहते हैं तो कन्या उस स्थिति में अपने अनुकूल योग्य वर का चयन कर सकती है, उसे पाप नहीं लगेगा। अयोग्यम दातुमुद्युक्ते पित्रादौ कन्यका स्वयं योग्यम पतिम प्रवृण्मीत न च सादोष भागिनी। अयोग्य वर को देना चाहे तो महाराज कन्या स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है, माता पिता भाई बंधु के विरोध से उसे कोई पाप नहीं लगेगा। अब महाराज किसी से प्रेम है तो वो तो अच्छा ही लगेगा कन्या को। बताते हैं कि जो भैंसा होता है, भैंसा जानते हो ना, भैंस जानते हो। भैंसा के सामने कोई सुंदर स्त्री जाए और भैंस जा रही है, तो सुंदर स्त्री के विषय में पूछे कैसी है, तो भैंसा कहेगा तो बेकार है। भैंस के विषय में पूछो भैंस को कि ये कैसे, अरे कहे तो चंद्रमुखी है। भैंसा के लिए भैंस ही चंद्रमुखी लगती है। महिषा किम न पश्यन्ति चंद्रवन महिषी मुखम, तो जिससे मन लग गया वो तो अच्छा लगेगा ही, किंतु वह बालक अच्छा है कि नहीं इसका निर्णय महाराज आसपास के लोग करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी ने पत्र दिया और भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश में आए तो सबने एक स्वर से कहा कि श्री कृष्ण ही रुक्मिणी जी के लिए योग्य वर हैं। तो इस प्रकार यदि आसपास के लोग कहें कि इस कन्या ने जिसको पति रूप में चुना है वह इसके योग्य है, माता पिता गलत कर रहे थे, तो उस कन्या को पाप नहीं लगेगा, अन्यथा पाप लगेगा महाराज। आइए, जगदम्बा के मंदिर में श्री रुक्मिणी जी गईं तो भगवान ने वहां रुक्मिणी जी का हरण किया, लेकर के चले। रुक्मिणी जी स्वयं रस हाँक रही महाराज। भगवान ने रुक्मिणी जी कहीं जल्दी चलिए, अरे कहे ऐसे थोड़ो चलेंगे महाराज। 5 जन ने शंख की ध्वनि किया और मानो ललकारा हो कि जो अपने माँ का दूध पिया हो, रोकने की हिम्मत हो तो रोको, हम तो लेकर के रुक्मिणी को जा रहे हैं महाराज। उधर से शिशुपाल और अनेक महाराज राजा आते हैं और बलराम जी भी पहुंच गए थे। बलराम जी को जब पता चला कृष्ण नहीं है तो सब पता लगा लिए महाराज, सेना लेकर पहुंच गए, विपक्षी राजाओं को मारना शुरू किया। रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी
प्रतिज्ञा करता है कि यदि मैं लौटा कर नहीं लाया बहन को तो मैं नहीं आऊंगा। अब महाराज गया, भगवान को चैलेंज किया, चुनौती दिया कि रुक जाओ। भगवान से युद्ध किया तो महाराज भगवान ने जानते हैं क्या किया, उसको पकड़ करके उसकी आधी दाढ़ी और आधी मूछ महाराज काट दिया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि रुक्मी हमेशा विरोध करता था भगवान का। महाराज हमेशा उसने जीवन भर क्यों विरोध करता था, कहते हैं भगवान ने जो आधी मूछ और आधी दाढ़ी काटी ना महाराज, फिर जमी ही नहीं कभी। वो कहीं जाए तो लोग पूछे ये क्या है, अब कहां कहां तक उत्तर दे महाराज, इसीलिए विरोध करता था। भोजकट नाम का नगर बनाया, श्री रुक्मिणी जी को लेकर के आए, द्वारकापुरी में धूमधाम से विवाह हुआ। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न नाम के पुत्र का जन्म हुआ है महाराज। इधर भगवान श्री कृष्ण राज्यसभा में बैठे हैं, श्री उग्रसेन जी हैं। अब मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का यदि दर्शन होता है तो कलंक लगता है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन यदि हो जाए तो इस कथा को सुनने से कलंक नहीं लगता है। ये अच्छा महाराज, चतुर्थी चंद्रमा के दर्शन से कलंक क्यों लगता है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म है, प्रकट हुए हैं। चतुर्थी को भगवान गणेश जो शिव जी के पुत्र हैं वे प्रकट हुए हैं महाराज। गणेश जी की पूजा हुई, गणेश जी जा रहे थे तो महाराज फिसल करके गिर पड़े। लड्डू तो बहुत खाते हैं। अच्छा, गणेश जी बड़े बुद्धिमान देवता हैं। गणेश जी महाराज आप देखिए, गणेश जी का पेट निकला हुआ है, लंबोदर कहते हैं ना पेट। अब पेट निकलने लगे तो समझो लीवर कमजोर होगा। और गणेश जी लड्डू खाते हैं, लड्डू खाने से क्या होगी, शुगर। लड्डू खाने से शुगर बढ़ेगी, शुगर होगी। तो गणेश जी क्या किए, गणेश जी ने कहा कि लड्डू एक हाथ में है तो एक हाथ में कपित्थ है और जामुन है। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित्थ जम्बू, कपित्थ कत्था खाने से महाराज मुंह के छाले ठीक होते हैं। तो पेट जब बड़ा होगा, पेट में गर्मी होगी, छाले पड़ेंगे, छाले न पड़े इसके लिए क्या रखा महाराज, कत्था। और मीठा खाने से गलत प्रभाव न पड़े इसके लिए क्या रखा हाथ में, जामुन का फल। देखिए कितने बुद्धिमान देवता है कोई ऐसा नहीं। तो महाराज गणेश जी बड़े बुद्धिमान देवता हैं। तो यहां चर्चा चल रही है कि सुधर्मा सभा में लोग विराजमान हैं और वहां पर एक सत्राजित नाम के महाशय हैं, यदुवंशी हैं, वे महाराज आ रहे हैं, सूर्य के समान चमक रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कौन है, तो बताया भगवान ने कि सत्राजित हैं। इतना प्रकाश फैल रहा था, क्यों फैल रहा था, क्योंकि उनके गले में स्यमंतक मणि थी और यह स्यमंतक मणि भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त हुई थी। भगवान ने कहा कि यह उत्तम वस्तु है, राजा को दे दो। कहे हम नहीं देंगे। अंत में महाराज उनके भाई प्रसेन लेकर के शिकार खेलने गए, मणि को धारण करके। घरों में आप देखते हैं ना, पहले ऐसा होता था कि ससुराल जाना है तो लोग गांव से किसी की धोती मांग लाते थे। अपनी धोती खराब है तो दूसरे की धोती मांग लाए। औरतें भाभियों की साड़ियां पहन करके जाती थी महाराज, पहले की बात। यहां पर चर्चा चल रही है कि प्रसेन अपने भाई की मणि धारण करके गए, एक सिंह ने इन्हें मार डाला। सिंह शब्द है महाराज, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, सिंह लिखते हैं, हा लिखते हैं, बोलते हैं घा, सिंह बोलते हैं ना। और स्पेलिंग लिखते हैं SINGH, GH से घा होता है, वहां तो हा आप लिखते हो। बड़ी छीछा लेदर है महाराज पढ़ाई की। भगवान को कलंक लगा दिया सत्राजित ने। भगवान ने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन महाराज परात के जल में किया था। कलंक लगा तो भगवान लोगों को लेकर के खोजने गए महाराज, और देखे जाकर के एक लड़का मणि से खेल रहा है, जामोन जी का लड़का है।
कितने बूढ़े हैं फिर भी बच्चा है छोटा। सुकुमारक नाम है महाराज। जब श्री कृष्ण भगवान को देखा तो महाराज गुफा के अंदर भगा। तो जो साथ में गए थे उनको भगवान ने कहा कि तुम लोग प्रतीक्षा करो, मैं अंदर जा रहा हूं, मणि लेकर आऊंगा। महाराज 12 दिन बीत गया। लड़का जब अंदर गया चिल्लाया तो जामवंत जी आए, भगवान से युद्ध होने लगा। महाराज 28 दिन युद्ध हुआ, लात मुका चल रहा है। तो महाराज भगवान ने सोचा कि ये बूढ़ा जो है ब्रह्मा जी का अवतार है, ये तो पता नहीं कब तक लड़ता रहेगा। तो उनके छाती पर बैठ गए तीनों लोगों का भार लेकर। तब जामवंत जी को ज्ञान हुआ। जब हृदय पर भगवान के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो श्री जामवंत जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप भगवान श्री राम हैं जो श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। कहे तो मणि देंगे। अरे कहे मणि की क्या बात है, मैं अपनी कन्या भी दे दूंगा। जाम्बवती इनकी कन्या का नाम है। जाम्बवती का विवाह महाराज कर दिया भगवान के साथ, मणि भी दे दिया। लेकर के आए। सत्राजित को पता चला कि मैंने तो मिथ्या कलंक लगाया था, तो महाराज उन्होंने भी अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कर दिया भगवान के साथ और कहा मणि ले लीजिए। ये स्यमंतक मणि बड़ी विलक्षण मणि है महाराज, जहां रहेगी वहां वर्षा होती रहेगी, सूखा नहीं पड़ेगा। और 160 तोला सोना प्रतिदिन इससे निकलता है। जैसे लोग कहावत है ना कि सोने की मुर्गी सोने का अंडा देती है, ये सोना देती है 160 तोला। इस प्रकार भगवान के और भी विवाह हुए महाराज। 8 तो पट्ट महिषियां हैं और भौमासुर ने महाराज 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। भगवान वहां गए, भौमासुर को मार करके महाराज उन कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार भगवान के विवाह की चर्चा। अब आप आए, हम भक्त सुदामा के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कश्चित शब्द का प्रयोग किया महाराज। कश्चित शब्द का प्रयोग उसके लिए होता है जो अत्यंत प्रसिद्ध होता है। सुदामा जी बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 ऐसे प्रेमी हैं जिनका नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया है। एक तो सुदामा जी हैं और एक श्री राधा जी। श्री राधा जी का भी नाम नहीं लिया क्योंकि श्री सुखदेव जी को 6 महीने की समाज लग जाती थी राधा नाम के उच्चारण से। तो महाराज कथा कैसे सुनाते, कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मवेद ब्रह्मयु होती, ब्रह्मविद होते हैं किंतु वे सुदामा जी ब्रह्मवेत्तम हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में भी सबसे श्रेष्ठ है महाराज। और गृहस्थ आश्रम में निवास कर रहे हैं, भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं। आयु बहुत बीत चुकी है, भिक्षा मांगने जाते हैं। भगवान ने विचार किया कि मेरे मित्र सुदामा निर्धन हैं। देखिए लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो है उनका नाम दरिद्रा देवी है। सुन लो कान खोल करके, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रा देवी, इनको ज्येष्ठा कहते हैं। और दरिद्रा देवी के अनुचर कौन है? भूख और प्यास। जिस दिन व्रत करेंगे उस दिन भूख खूब लगती है महाराज सबको। क्षुत् पिपासा मलाम ज्येष्ठा मलक्ष्मीं न शयाम्यहम्। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन महाराज, इनके अनुचर क्या है? भूख और प्यास और गंदगी, कचड़ा। जहां भूख प्यास खैर सबको लगते, गंदगी अधिक हो तो समझो कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी आएंगी या आ चुकी हैं। तो महाराज भगवान एक भिक्षुक का वेश बना करके श्री सुदामा जी के घर पहुंचे और कहे भवत भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए।
महाराज जब भिक्षा की याचना किया एक बार तो सुदामा जी की पत्नी नहीं निकली। दूसरी बार जब आवाज दिया तो सुदामा जी की पत्नी निकली और कहती हैं कि हे नकली भिक्षुक, ये बोला महाराज नकली भिक्षुक। तो भगवान ने सोचा कि हमारी पोल पट्टी खुल गई, क्या इसको कैसे पता चल गया कि मैं नकली भिक्षुक हूं। भगवान ने कहा कि ये आपने कैसे कहा कि मैं नकली भिक्षुक हूं, असली भिखमंगा नहीं हूं। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि भिखारियों में एक नियम है महाराज, नए भिक्षुका भिक्षुकांतरम उपतिष्ठते। एक भिखारी दूसरे भिखारी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाता महाराज, और तुम भिखारी हो, तुम भिखारी के यहाँ भीख मांगने आए हो, इसका मतलब तुम नकली भिक्षुक हो। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसे चला आया, एक बात बताने आया हूं। कहे क्या? कहे कि हम समझे कि ये सेठ का घर है। कहे सेठ का घर, मेरे पति जो हैं भिक्षुक हैं। कहे नाम क्या है आपके पति का? कहे सुदामा। नाम बताया महाराज। कहे सुदामा और भिखारी, अरे सुदामा के मित्र श्री कृष्ण साक्षात लक्ष्मीपति हैं, द्वारकापुरी में विराजते हैं, वहां भेज दो अपने पति को, माला माल हो जाओगी। अब महाराज पत्नी को बता दिया तो भगवान तो वहां से चले आए। सुदामा जी आए भिक्षा लेकर के, भिक्षा भी कम ही मिली थी महाराज। पत्नी भिड़ गई। पत्नी ने कहा कि अभी आपको दर्शन करने जाना ही पड़ेगा श्री कृष्ण का द्वारकापुरी। सुदामा जी ने सोचा कि अब पत्नी कह रही तो भगवान का दर्शन करने चलें, किंतु एक शर्त रखी कि हमारे पास ले जाने को कुछ नहीं महाराज, क्या देंगे? देखिए, देवता के पास मंदिर में आप जाएं, किसी राजा से मिलने जाएं और किसी साधु महात्मा से, गुरु जी से मिलने जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्ते नोपेयाद राजानम दैवतम गुरुम, खाली हाथ नहीं जाइए। तो महाराज भगवान के पास जाना है तो खाली हाथ कैसे जाए? तो महाराज पड़ोसियों के यहाँ से जा करके 4 मुट्ठी चिवड़ा लाई। चिवड़ा, बिहार में तो दही चूड़ा प्रसिद्ध है। चूड़ा दही सही है कि दही चूड़ा? दही चूड़ा कि चूड़ा दही? हाँ, तब आपका संबंध बिहारियों से है। क्यों? नहीं, अब आपको हम बताते हैं। दही चूड़ा कहने का मतलब कि दही की प्रधानता, और चूड़ा दही कहने का मतलब है चूड़ा की प्रधानता, दही की मात्रा कम। व्याकरण में महाराज एक प्रयोग है हरि केशव, जिसमें अल्पाच होता है, उसका पूर्व प्रयोग होता है, किंतु यदि श्रेष्ठ है तो उसका प्रयोग अधिक अच होने पर भी पूर्व में होगा। जैसे युधिष्ठिरार्जुन, युधिष्ठिर में अधिक अच है, अर्जुन में कम है, फिर भी युधिष्ठिर का पूर्व प्रयोग। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता बतलाई जा रही है। दही की प्रधानता होगी, दही अधिक मात्रा में होगा, चूड़ा कम तो दही चूड़ा, और चूड़ा की मात्रा अधिक होगा तो चूड़ा दही। ये है महाराज। हाँ, तो देखिए, चूड़ा 4 घर से मांग कर लाए तो महाराज ले किस में जाए? तो एक फटी पुरानी धोती थी, उसी को महाराज 2-3 परत करके बांधा, ले करके चले। जब श्री द्वारकापुरी के समीप पहुंचे तो महाराज वहां तो नौका पर चढ़ करके पार करना पड़ेगा, तो भगवान नाविक बन करके आ गए। भगवान अपने भक्त के लिए नाविक क्या, सूकर तक बनने को तैयार है महाराज। 12 अवतार हुआ, भगवान भक्तों के लिए सूकर बनने को तैयार हैं, केवल भक्ति होनी चाहिए। महाराज सुदामा जी को भगवान ने उतारा और कहा कि महाराज आपको उतारे हैं तो उतराई दो। सुदामा जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं। भगवान ने कहा संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके पास कुछ हो ही नहीं। अरे कहे कुछ तो होगा ही, दीजिए। कहे मेरे पास कुछ नहीं है, और जो है वो आप लेंगे नहीं। भगवान ने कहा जो आपके पास है वही हम ले रहे हैं। दरिद्रता है महाराज, दरिद्रता वही भगवान ने ले ली है। अब महाराज वहां पर पहुंचे, द्वारपाल के समीप जब गए और अपना नाम बताया कि मेरा नाम सुदामा है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
भटकते भटकते न जहाँ से गया है, हरिद्वार करीब आ गया। हरि बोल। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नचल पे पगड़ी नचल पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नचल पे है पगड़ी नचल पे है नामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नचल पे है पगड़ी नचल पे है जो नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान गया अजीब आ गया है। शरण आदियों से श्याम ने बुलाए। ओ शरण आदियों से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। शरण आदियों से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। शरण आदियों से श्याम ने बुलाए। ओ शरण आदियों से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। किसी का
आए मोहन लगाया सुदामा को लगाया सुदामा को हुआ रुक्मणी को बड़ा ही धनवान हुआ रुक्मणी को बड़ा ही धनवान ये मेहमान सिंहासन जिस पर भगवान बैठे थे, उस दिव्य सिंहासन को छोड़ करके महाराज हा सुदामन इस प्रकार ध्वनि करते हुए भगवान आए और श्री सुदामा जी को पकड़ करके गले लगा लिया। महाराज लेकर के गए। महाराज सुदामा जी के चरणों में पैरों में इतनी बीमारियां फटी हुई हैं। भगवान ने देखा। नरोत्तम कवि ने महाराज बड़ा अच्छा वर्णन किया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जलसों पगत हुए। एक विप्र, भगवान तो ब्रह्मण्य देव है महाराज, ब्राह्मणों के भक्त हैं। जब सुदामा जैसे विप्र के चरणों में देखा कांटे चुभे हुए हैं, बीमारियां हैं, तो महाराज करुणा सिंधु के नेत्रों से महाराज सरयू जी प्रवहमान होने लगी। सरयू जी का प्राकट्य नेत्रों से हुआ महाराज, और श्री गंगा जी का प्राकट्य चरणों से हुआ। श्री सरयू जी प्रकट हो गए, चरण प्रक्षालन किया महाराज, सेवा किए। और सुदामा जी जो चिवड़ा ले गए महाराज देना नहीं चाहते हैं, चिवड़ा नहीं देना चाहते, क्योंकि सोचते हैं कि यहाँ ऐसी स्थिति है, यहाँ तो सोना चांदी का कोई वही नहीं, दिव्य स्वर्ण है महाराज, उसको दबा रखे थे। किंतु भगवान तो अनेक जन्मार्जित पाप चौराग्रगण्य है महाराज, निकाल लिया और उसको खोला, और उस चूड़े की सुगंध महाराज पूरे महल में फैली। तो जितनी पत्नियां हैं, 16,108 पत्नियां आ गई महाराज, और उनके 10 बच्चे, 10 बच्चे, और एक एक बच्चियां, सबके 10 बच्चे, एक एक बच्ची थी। 16,108 को 10 से 11 से गुणा कर लो। और भगवान ने महाराज एक मुट्ठी हाथ में लिया और महाराज उसको जो है खाया। जैसे महाराज दूसरी मुट्ठी पर हाथ में लिया, तुरंत श्री जी ने पकड़ लिया महाराज। श्री भागवत महापुराण के मर्मज्ञ व्याख्याता कहते हैं कि श्री जी ने क्यों पकड़ा हाथ, कह रहे हैं, कहते हैं कि श्री जी जो हैं तत्परा परमेष्ठिना, श्री जी भगवत परा है, भगवत परायण है, भगवान का आश्रय लेती हैं। श्री जी हमेशा चरणों में रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये मुट्ठी खा लिया, एक मुट्ठी और, तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। एक मुट्ठी आपने खाया, आपकी प्रसन्नता से इनको सब कुछ मिल गया। ये आपने दूसरी मुट्ठी भी खा लिया तो महाराज आपसे मेरा वियोग हो जाएगा, इसलिए हम पर ध्यान दीजिए, हमें आप मत त्यागिए। ये दूसरी बात कि आप अकेले चूड़ा खा जाएं, ये कहां का न्याय है। 16,108 पत्नियां हैं, सबके 10-10 बच्चे, एक एक बच्चे कम से कम एक एक, तो महाराज तिनका चाहिए चूड़े का। महाराज इस प्रकार जब कहा तो भगवान हंसने लगे। महाराज सबको उन्होंने प्रसाद दिया और सुदामा जी का बड़ा महाराज स्वागत सत्कार हुआ। अंत में सुदामा जी जब चले तो भगवान ने फूटी कौड़ी भी नहीं दिया महाराज, सबसे बड़ी बात है। और सुदामा जी उस समय ये विचार कर रहे हैं कि देखो भगवान जानते हैं कि इस ब्राह्मण को यदि मैं धन दे दूंगा तो ये धन के मद में मेरा भजन छोड़ देगा, इसलिए भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है। ये है महाराज भक्ति। भक्ति में भगवान के अनुकूल होना पड़ता है। भगवान की अनुकूलता ही अपनी अनुकूलता है। अपनी इच्छाओं का त्याग, और लौट करके आए तो राजमहल खड़ा था। किंतु राजमहल में बुलाए गए। महाराज सुदामा जी का नियम था कि भिक्षा मांग करके लाते थे, और महाराज ये संत महापुरुष कहते हैं कि जो चावल आता था स्वामी जी, चावल के कणों से गिनती होती थी जप की, माला की। और इस प्रकार इन्होंने भगवान की दी हुई संपत्ति को महाराज स्वीकार नहीं किया, केवल प्रसाद के रूप में कि आपको भोग लगेगा, और अपना जीवन त्याग वैराग से बिताए।
ये सुदामा जी मानो महंतों को, मंडलेश्वरों को, जगत गुरुओं को शिक्षा दे रहे हो महाराज कि कैसे आपको जीवन बिताना है। आप कैसे भी आसन पर बैठे हो। महाराज होता क्या कि हम लोग ऊंचे आसन पर बैठ गए तो हम समझते हम बड़े हो गए, और हम नीचे बैठ गए तो हम समझते छोटे हो गए। महाराज ये सबसे बड़ी कमी है। महाराज स्वामी जी, मैं माउंट आबू में गया तो वहां पर अभिषेक करने के बाद मैं ऑफिस में जाने लगा तो आसन लेकर लोग दौड़े पीछे। हमने कहा ये क्या है कि आप यहाँ के महंत है ऐसा वैसा। हमने कहा देखो ये सब वहीं रखना जहाँ पर है, मैं तो कहीं भी बैठ सकता हूँ। तो कहे कि ये आसन आपकी मर्यादा। हमने कहा मर्यादा साधुता से होती है, मर्यादा भजन से होती है, मर्यादा सदाचार से होती है, मर्यादा किसी सिंहासन से महाराज नहीं होती है। तो महाराज हमारे संत समाज में ज्ञान, वैराग्य और भजन का महत्व है। स्वामी जी यहाँ देखिए, स्वामी जी यहाँ भजन करते हैं, इतनी उपासना किए और दिन भर महाराज ऐसे रह जाते हैं। जब भजन साधन हो जाएगा उसके बाद कितना सोते हैं यही जानते होंगे। मैं तो आया तो उस दिन स्वामी जी सोए ही नहीं थे, और मैं तो प्लेन मोड पर मोबाइल करके सो गया था। तो कहने मतलब कि आज भी भगवान के भक्त विप्र सुदामा जो ब्रह्मवित्तम कहे गए महाराज, ब्रह्मविद तो होते ही सन्यासी महात्मा ब्रह्मविद कहते हैं उनको। ये ब्रह्मवित्तम है, ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम, सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। तो आप समझ लीजिए ऐसे जो सुदामा ब्रह्मज्ञानी हैं, स्वामी जी यहाँ पर इतना भजन करें, ये लोग ब्रह्मवित्तम हैं। कुछ नहीं चाहिए, संसार की समस्त कामनाओं का त्याग करके आकर के भजन कर रहे हैं। नहीं तो महाराज अयोध्या में बैठे रहते, आराम से गर्म पानी से नहाते, क्यों आए यहाँ? तो संत महापुरुष जाते हैं जीवों के उद्धार के लिए महाराज। तो आप लोगों के उद्धार के लिए आए, ये धरा धन्य हो गई। इस प्रकार अब स्वामी जी कुछ बताएंगे, क्योंकि कथा अभी 20 मिनट की है। स्वामी जी कर दें। सुदामा जी का चरित्र आपने सुना। श्री वसुदेव जी के, अब हम 11वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज श्री वसुदेव जी विराजमान है, नारद जी उनके समीप आए। तो वसुदेव जी ने उठ करके प्रणाम किया और कहा कि आप तो सबके गुरु हैं, आप बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा? ये महाराज प्रश्न किया। तो नारद जी ने कहा कि आपका उद्धार तो हो ही जाएगा, किंतु आप भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, केवल पुत्र मानते हैं, यही एक कमी है। ये आपके पुत्र हैं, ये सत्य है, लेकिन आपके बाप भी हैं, समस्त जगत के पिता हैं। इनको समस्त जगत का पिता समझिए, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा है महाराज, ये आपकी भी आत्मा है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो इनको पुत्र मानने का जो भाव है, उससे जो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसमें भगवत तत्व आनंदित करेगा आपको। और महाराज यहाँ पर 9 योगीश्वरों की कथा सुनाए हैं, 9 योगीश्वरों की कथा सुनाए, और महाराज निमि महाराज का इन्होंने संवाद प्रस्तुत किया है। हम उसको प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात बताना चाहते हैं, इन्होंने निमि महाराज एक प्रश्न किया है कि ये बताइए कि संसार के जितने प्राणी हैं महाराज सब भयभीत रहते हैं, सब। महाराज जी आपको बताऊं, पवन देवता भी भयभीत रहते हैं, भगवान सूर्य भयभीत रहते हैं, अग्निदेव भयभीत रहते हैं, और यमराज भयभीत रहते हैं। उपनिषदों में आया है, भीखास्माद्वातः पवते भीखो देति सूर्यः भीखादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्घावति पंचमः। मृत्यु, स्वयं मृत्यु जो सबकी मृत्यु है, वो भी भयभीत रहती है परमात्मा से महाराज। तो कहते हैं कि संसार में जो भय है उसकी निवृत्ति कैसे होगी? कहे भय से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान का भजन करो, किसी को गुरु बना करके। ये मनमुखी काम नहीं चलता है। एक चोर भी, एक जेब कतरा भी महाराज जेब काटने के लिए महाराज गुरु बनाता है। महाराज जी अयोध्या में एक महात्मा है, राम हर्षण कुंज के हो बनाए हैं, वो अंजनी गुफा कौन है उसके बगल में। तो वो बता रहे थे कि एमपी में एक लड़का था, वो चक्कू को ऊपर फेंकता था
और उसके बाद मुंह से पकड़ लेता था महाराज। तो इन्होंने देखा तो कहा कि आप ये किसी सीखे हैं? कहे नहीं, हम तो अपने सीखे हैं। कहे तो 3 बार कह दीजिए कि हमारा कोई गुरु नहीं है और आप पकड़िए, अगर आप नहीं सीखे होंगे तो पकड़ लेंगे और नहीं तो कुछ परिणाम होगा। 3 बार कहा करके जैसे उसने फेंका और पकड़ा तो मुंह में चक्कू घुस गया। कहे तुम्हारा गुरु जरूर है कोई? तो कहा हाँ, एक बगुला है। बगुला जो है मछली को पकड़ा, उठा फेंका, फिर पकड़ लिया। बगुला गुरु था। बगुला गुरु का अपमान करने से मुंह कट गया महाराज। तो जो साक्षात संत रूप में गुरु हैं, यदि उनका अपमान करेंगे तो क्या नहीं कर सकता है। तो महाराज कहा कि संत महापुरुषों के चरणों में जाएं और 9 योगीश्वरों की कथा। इसके बाद महाराज दत्तात्रेय जी का संवाद प्रस्तुत हुआ है। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए थे महाराज। अच्छा स्वामी जी, कभी कभी होता क्या है, एक महिला हमारे पास आई, कही महाराज हम गुरु बनाना चाहती हैं आपको। हमने कहा काहे, हमने क्या अपराध किया है जो गुरु बनाना चाहती हो? भाई हमसे क्या अपराध हुआ? अरे कहे हमारे गुरु मर गए हैं। तो हमने कहा मैं मरना नहीं चाहता हूं। भाई एक गुरु को तो आपने मार दिया और हमारा नंबर क्यों लगाए? कहे नहीं। तो हमने समझा कि देखो ऐसा है कि गुरु का शरीर छूटे, गुरु तत्व अनादि है। भगवान को गुरु मानते रहो, गुरु जी ने जो कहा है उसके अनुसार आचरण करो, भजन साधन करो। ये क्या गुरु मर गए दूसरा गुरु? कई नहीं लोग कहते हैं। हमने कहा अच्छा ये बताओ, पति मर जाए तो दूसरा पति बनाना चाहिए कि नहीं? मैंने ये पूछा। कि जी आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। कि ये कैसे हो सकता है? हमने कहा जैसे पति जीवन में एक होता है वैसे गुरु भी जीवन में एक होता महाराज। वैसे तो आपके 50 गुरु बन जाए। स्वामी जी अपने आप तो नर्मदा तट पर गए थे ना आश्रम में। हम लोग नर्मदा तट पर रहते थे। स्वामी जी गए थे, एक महात्मा को दीक्षा दिए थे वहां गंगा नर्मदा जी में। और आपको बता रहे स्वामी जी, वहां पर हम लोग जाते थे तो बड़ा मटमैला जलाता था। वर्षा का समय था, मटमैला जलाता था। तो मैं सिर नहीं भिगाता था महाराज, क्योंकि सिर भिगावे तो उसमें बालू वो मिट्टी जम जाए। तो हमने कहा कौन धोएगा? एक दिन मैं गया, आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। एक दिन मैं नहाने गया तो देखा बीच में स्वामी जी पत्थर था ही। पत्थर पर लगभग 100 कौवा आए हुए थे स्नान करने। श्री नर्मदा जी में 100 कौवा आए हुए थे स्नान करने। मैं बैठ करके देखने लगा। अब उनका ग्रुप चलता था, 10-20 कौवा एक साथ आवे और महाराज पहले क्या करें, पहले पूरा शरीर भिगावें, ऐसे ऐसे झटकें और उसके बाद सिर भिगा करके झटकते थे। हमने कहा सिया रामदास तुम कौवा से भी गए गुजरे हो, सिर से नहीं नहाते हो। मैंने भी उन कौवों का गुरु मान करके महाराज सिर से नहाना शुरू कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूं, कौवों से हमें शिक्षा मिली कि श्री नर्मदा माँ के अंदर डुबकी लगाकर नहाना शुरू किए। ये तो शिक्षा तो महाराज किसी से मिल सकती है। तो महाराज ये चर्चा चल रही है कि दत्तात्रेय जी से कहा कि आप बड़े मस्त रहते हैं, न कुछ करना न धरना, मस्त रहते हैं। कहे मस्त रहते हैं, आत्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं। हमने एक गुरु से नहीं अनेक गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। इसका मतलब ये नहीं कि एक गुरु बना करके दूसरे को खोजना शुरू करो। अरे जिससे जो शिक्षा मिल जाए उसी को गुरु मानो। ये नहीं दीक्षा गुरु की क्षमता महाराज कोई नहीं कर सकता है। जिससे आपने दीक्षा ली है, आप उस उपासना में किसी से कुछ सीखें, ये अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। तो महाराज कहे कि कितने गुरु हैं आपके? कहे हमारे तो 24 गुरु हैं। महाराज पृथ्वी को गुरु बनाया। कहे पृथ्वी से आपने क्या शिक्षा ली? कहे पृथ्वी पर लोग गड्ढा खोदते हैं कि नहीं? कहे खोदते हैं। कहे पृथ्वी ने कुछ कहा? कहे नहीं। कहे सहन शक्ति रखो, ये तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार भी करे तो महाराज सहन शक्ति रखना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। किंतु ये बात रणभूमि के लिए नहीं है स्वामी जी। रणभूमि में गए और बस शत्रुओं ने एक उठा करके प्रहार किया तो सहन करे? नहीं, वहां एक मारे तो 10 मारो। महात्मा अगर गांव में गया, किसी ने अनजान में अपमान कर दिया तो सहन करना चाहिए। पृथ्वी से शिक्षा लिया, जल से, जल बहता रहता है तो साधु महात्मा एक जगह न रहें। अब स्वामी जी कुछ अब चले जाएंगे यहाँ से। अब आप लोग कल से देखना, यहाँ कुत्ता भी नहीं मिलेगा, कल से मैं बाद में कोई नहीं मिलेगा, समझ है ना। तो साधु महात्मा विचरण करते हैं, क्योंकि महात्माओं को स्वामी जी यहाँ से अभी गया जी में कार्यक्रम है ना,
गया जी में। ऐसे इनके कार्यक्रम, स्वामी जी कितने यज्ञ हो गए? 45 यज्ञ हो गए, समझ रहे हैं? एक यज्ञ करने लोग घर में, अच्छा यज्ञ और भी लोग कराने वाले मिल जाएंगे आपको। मैं एक बात बताऊं, हमने ऐसे यज्ञाचार देखा स्वामी जी अपना एक भी मंत्र का स्वाहाकार नहीं करते हैं, पता ही नहीं। और क्या बोलते हैं, यज्ञ ठान दिए, कमेटी बन गई और यज्ञ चल रहा है स्वाहाकार बड़ी प्रसन्नता से, और पूर्णाहुति के सुबह पता चला यज्ञाचार्य स्वामी जी गए चले गए सब ले दे करके। अब ब्राह्मण अलग रो रहे हैं, गांव वाले अलग रो रहे। ऐसे भी देखा, क्योंकि वो कभी हवन नहीं करते। स्वयं भजन साधन जो नहीं करेगा, स्वयं नहीं करेगा, वो क्या कराएगा? दूसरे का कल्याण कैसे करेगा? आप तो हमेशा स्वाहाकार करते हैं, और आज से नहीं, मैं तो अयोध्या में देखा तब से स्वामी जी करते हैं। और हमने देखा 2-2 बजे रात को किए हैं, अपने जब नेपाल गए थे स्वामी जी याद है। तो ये तो महाराज भजन साधन का त्याग नहीं करना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी जल महाराज बहता रहता। आग से क्या शिक्षा लिया? आग अत्यंत तेजस्वी है, कुछ भी डालो भस्म कर देती है। साधक के पास कोई भी पापात्मा पुण्यात्मा आवे, उसके द्वारा यदि कोई दोष आ रहा है तो उसको भस्म कर दे। इस प्रकार महाराज वेश्या को गुरु बनाया। कहे वेश्या को गुरु बनाया? कहे हाँ, वेश्या को गुरु आपने गुरु कैसे बनाया? कहे पिंगला नाम की वेश्या थी। घूमते घूमते मैं मिथिला में पहुंच गया, बन ठन करके लिपस्टिक फिपस्टिक पोत करके महाराज दरवाजे के बाहर खड़ी थी, प्रतीक्षा कर रही थी कोई पुरुष आएगा। 12 बजे तक कोई नहीं आया, तो उसने सोचा कि मैं फालतू में इन लोगों के चक्कर में पड़ी थी, अब जा करके सोएंगे। सुखम सुस्वाप पिंगला, सुख से सोई जा करके। तो मैंने समझ लिया कि आशा को छोड़ना ही श्रेष्ठ कर है। इस प्रकार महाराज 24 गुरुओं की कथा, 24 गुरुओं की कथा सुनाई। और यहां मार्कंडेय जी का चरित्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान परधाम कैसे गमन करते हैं। ऋषियों का शाप था कि मूसल से ही तुम्हारा, जो पेट में लोग गए थे परीक्षा लेने, पेट से जो निकलेगा उसी से तुम्हारा विनाश होगा। अब महाराज मूसल को तो तोड़वा करके फेंक दिया। द्वारकापुरी में अपशकुन होने लगा। महाराज भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र जाना चाहते हैं। उसी से महाराज उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा, महाराज कहा कि नाहम तवांघ्रि कमलम, मैं आपके चरण कमल को छोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि लो चरण पादुका ले जाओ। महाराज जी भगवान श्री राम ने श्री भरत जी को चरण पादुका दी, भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी को चरण पादुका दी है, और भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को भी चरण पादुका दी है। श्री सीताराम पादुका धराए हनुमान जी का नाम है। तो महाराज उद्धव जी चले गए, अलकनंदा में भेजा महाराज, वहां जाना। इच्छया अलकनंदाया, अलकनंदा का दर्शन करना, नहाने का नहीं का, बड़ा ठंडा पानी होता है, समझे कि नहीं? वहां पर हवा से शुद्धि होती है। और भजन साधन करना। भगवान प्रभास क्षेत्र गए। अब वहां जाकर के महाराज बड़ा दान पुण्य किया, खूब दान पुण्य कर रहे हैं, किंतु वहां मदिरा पान किया सबने। पपुर मैरेयकम मधु, मैरेयक नाम की मदिरा का पान किया महाराज। दिष्ट विभ्रंसित धिया, अब ब्राह्मणों का साप है इसलिए बुद्धि विकृत हो गई और महाराज परस्पर आपस में लड़ मरे। स्वामी जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है कि भगवान श्री राम ने मैरेक मधु का पान जानकी जी को कराया है, और यहां भी मैरेक मधु का पान है। तो उस मैरेक मधु से कोई हानि नहीं है, उसको क्षत्रिय लोग पीते थे, और ये मैरेक मधु से विनाश हो गया, बुद्धि खराब हो गई। तो जो मैरेक बनता है मदिरा, तो वो जिससे मतलब उन्मत्त हो जाए व्यक्ति, उसको मदिरा कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी नशीली वस्तुएं हैं महाराज जिसको अधिक मात्रा में मिला करके लोग ले गए, और उसी से दिमाग खराब हो गया लोगों का। भगवान का परधाम गमन होने वाला था, सब लोग भगवान के समीप आए। भगवान ने सबको अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने कमल नेत्रों से देखा महाराज, सब पर अनुग्रह किया। और उसके बाद भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। नेत्रों का बंद होना मतलब अब भौतिक जगत में जो लीला हो रही थी इसका संवरण करना चाहते हैं।
लोगों ने देखा कि भगवान ने लीला का संवरण किया, भगवान का श्री विग्रह एक विलक्षण तेज के रूप में महाराज प्रकट हुआ और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज स्वामी जी परीक्षित जी से पूछते हैं, अंत में कहते हैं कि आपको मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, आपने सुनी, अब आप ये बतलाओ कि आप मरोगे क्या? तक्षक नाग तो आएगा, तो तक्षक नाग के आने से क्या आप मरेंगे? यदि आप सोचते हो कि मैं मरूंगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपने भागवत की कथा नहीं सुनी है। श्री राम राम रघुनंदन राम त्वं तु राजन् मरिष्यति पशुबुद्धिमिमां जहि। पशु बुद्धि है मरना, शरीर से अपने को भिन्न रूप में अनुभव करो कि मैं भगवान श्री हरि का सेवक हूं। और महाराज इस प्रकार कहा तो श्री परीक्षित जी ने महाराज सुखदेव जी की क्या बोलते हैं वंदना की। हम लोग गए थे ऋषिकेश में कथा करने, स्वामी जी पधारे थे, महेश कुड़ियाल के यहाँ कथा थी, वहाँ कई अनुभव हुआ था ना। तो महाराज सुखदेव जी की विदाई किया, हम सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी की विदाई हुई, श्री परीक्षित जी बैठे हैं महाराज, समाधिस्थ हैं, और तक्षक नाग इधर से चला महाराज। और कश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे जो बड़े सर्व विष को उतारने में मर्मज्ञ थे। महाराज दोनों की भेंट हुई। तक्षक ने कहा तुम कौन हो? कहे तुम कौन हो? कि हम तक्षक नाग हैं, जिसको फुंकार मार दे और जल करके भस्म हो जाए। कहे कि मैं कश्यप ब्राह्मण हूं, जिसको देख लूं मंत्र स्मरण करके वो मुर्दा भी जीवित हो जाए। कैसे किसे होता है? कहे तो तुम करके दिखाओ। महाराज एक बटवृक्ष था, बरगद का पेड़, उस पर एक ब्रह्मचारी लकड़ी काट रहा था महाराज, और एक तोता घोंसले में था। महाराज तक्षक ने फुंकार मारी तो महाराज वो वृक्ष जो हरा भरा था इतने राख में हो गया, बदल गया इतनी राख में। उसी समय तक ये कश्यप ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ा और मारा तो फिर हरा भरा हो गया। खटाखट की आवाज आने लगी गाल काटने की। तक्षक ने समझा कि तो बाबा सब काम बिगाड़ देगा। महाराज कहा कि आप दक्षिणा लेकर चले जाओ। कश्यप ने डांटा कि मूर्ख कहीं के नाग, मैं लोभी ब्राह्मणों की दक्षिणा लेकर जाऊं? तब महाराज तक्षक ने कहा कि देखिए उनकी मृत्यु होने वाली है। तो कश्यप जी ने कहा मृत्यु किससे होने वाली है? कहे मेरे काटने से। कहे वही तो मैं दूर करने जा रहा हूं। उसने कहा कि एक ब्राह्मण ने शाप दिया है महाराज, और मृत्यु यदि नहीं हुई तो एक ब्राह्मण के शाप को मिथ्या करने का आपको पाप लगेगा। जैसे ब्रह्मा जी के शाप को महाराज मिथ्या करने से पूरे ब्रह्मांड को मारने का पाप लगता है, वही। तो कश्यप जी महाराज वहां से लौट आए। ये जा करके दस्ता है। श्री परीक्षित जी तो पहले ही भगवत धाम चले गए थे। जन्मेजय जी को पता चला, महाराज सर्प सत्र किया। श्री बृहस्पति जी आकर के रुकवाते हैं। अब अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में विषय सूची है, ये 5 मिनट में मैं आपको बताता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, जिसमें प्रथम स्कंध में भक्ति को स्थिर रखने वाले ज्ञान वैराग्य की चर्चा है, देवर्षि नारद का चरित्र है। द्वितीय स्कंध में योग धारणा के द्वारा शरीर का त्याग कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा है, और सृष्टि आदि का वर्णन है। तृतीय स्कंध में महाराज वराह अवतार की चर्चा है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा है। चतुर्थ स्कंध में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति की चर्चा, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, और प्राचीन वर्ष और नारद का संवाद अजामिलोपाख्यान है। छठे स्कंध को पोषण स्कंध कहते हैं। पोषणम तद अनुग्रह, पोषण भगवान के अनुग्रह का नाम है। यह भगवान के अनुग्रह का स्कंध है। एक पापी से पापी अजामिल नाम का ब्राह्मण भगवान नाम का आश्रय लेकर के महाराज पाप से मुक्त हो गए। स्वामी जी हमारे यहाँ बतलाया गया है भगवान के नाम का एक श्लोक है, भगवान नाम कौमरी का। किसी ने पूछा कि नाम जप करता है और शराब पीता है, वेश्यागामी है,
तो क्या वो पाप से छूटेगा? ये प्रश्न हुआ। तो कहते हैं कि सुनो, शास्त्र का वाक्य प्रस्तुत किया। ब्राह्मणो स्वपचीं भुंजन विशेषेण रजस्वलाम् अन्नमस्नन् सुरापक्वं मरणे हरिमुच्चरेत् मुच्यते पातकात् तस्मान्नात्र कार्या विचारणा। ब्राह्मण महाराज जान करके पाप करे तो बहुत दोष लगता है। ब्राह्मण स्वपचीं भुंजन, ब्राह्मण चंडाली से समागम करे महाराज, चंडाल की छाया पड़ जाए महाराज तो स्नान का विधान है। और वह भी विशेषण रजस्वला हो, रजस्वला नारी का स्पर्श वर्जित है महाराज। चंडाल का तो चंडाली का ऐसे वर्जित है। रजस्वला धर्म में स्थित ब्राह्मण वो जो चांडाली है उससे समागम करे, सहवास करे। कहे कि भोजन क्या करे कि अन्नम अस्नम सुरापक्वम, शराब में पकाया हुआ अन्न खा रहा है। अब पीने की बात तो एक सामान्य हो गई, भोजन भी बनाकर खा रहा है तो शराबे में, ये स्थिति। ऐसा प्रसजन करता हो मरणे हरिमुच्चरेत, यदि मृत्यु के समय भगवान के नाम का उच्चारण करे तो महाराज मुच्यते पातकात् तस्मात्, तो उन सब पापों से छूट जाता है। नात्र कार्या विचारणा, श्री व्यास जी कहते इसमें कोई तर्क वितर्क मत करना, छूटता है महाराज। भगवान नाम की महिमा है। तो भगवान नाम की महिमा अजामिरोपाख्यान से 6ठे स्कंध में बतलाई गई। अब महाराज 7वें स्कंध में हम आते हैं। हिरण्यकश्यप की तपस्या, प्रहलाद जी का चरित्र है। 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष, महाराज बलि की कथा। और 9वें स्कंध में महाराज रघुवंश, राजवंश का वर्णन है, यदुवंश और सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश। और 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाएं हैं। 11वें स्कंध में महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति इत्यादि की चर्चा है। 12वें स्कंध में महाराज 4 प्रकार के प्रलय और परीक्षित जी का मोक्ष, ये सब वर्णन है, ये विषय सूची है। अब जयकारा बोलिए स्वामी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय